घर में मक्खन फैलागो तुम्हारा लाला। यशोदा मैया सुन रही है। गोपियां सुंदर सुंदर भाव दे करके उल्हाने दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है, बोले मैया मैं पंजीरी भूंज रही, तुम्हारो लाला आयो। मुझे आके बोलो भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान कथा घर में, पंजीरी भूंज रही हूं, आ जाइयो ना धो के। और सुन बाहर जा, चल रसोई से बाहर निकल, बिना नहाए धोए रसोई में घुसे, भोग बनना है यहाँ पे। सो दोनों कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी जी सांची पूछो तो असली जय जय मैं ही हूं, सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरो ही भोग लगाओ। आजा तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुमको। अब मैंने ने एक बालक जान के ने कैसे धर दियो धीरे ते, चल बने सत्यनारायण, मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना है, बने सत्यनारायण। सो टेढ़ो सो मोह करके बोलो भाभी तेने असली सत्यनारायण की निंदा करिए, देखियो तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भोग लूंगी, चल भग जाए आते। सो मैया जन कहां थे, दो पिल्ला पकड़ लाया भारते और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देखे आओ। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास जी अष्ट सखा के परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग ना भयो होगो। तो तेरे संग कहा भयो? बोले मेरे पति को भी जन्मदिन हो, मैंने भी अपने घर सत्यनारायण की सेवा करवाई, तुम्हारो लाला आके मुंह से भी यही कह के गयो। बोले भाभी सत्यनारायण को निकार घर ते मोए बैठा, मेरी पूजा कर, मेरो भोग लगा, मैं ही असली जय जय हूं। तो मैंने वो डांट के भगाए दियो। मुझे बोलो आज रात को तो को सबक मिलेगो। मैंने की छोटो सा लाला ऐसे ही बोलतो रे। बोलो मैया मेरे पतिदेव 60 वर्ष के है गए, मैं और मेरे पति दोनों कक्ष में सो रहे, तुम्हारो लाला खिड़की में ते आयो और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी ते गुर्रगांठ बांध के भाग गयो। रात को जैसे ही मेरे पति उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे, वो कहें क्या कर रही हो क्या कर रही हो, मैं कहूं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, वो कहें क्या कर रही हो क्या कर रही हो। और दोनों उनकी दाढ़ी चोटी खिंचती गई। नेक दीप जलाए करके देखो तो पता चली हमारे पतिदेव की 30% दाढ़ी के बाल तो टूट गए। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये सब उल्हाने गोपियों ने केवल ठाकुर जी को देखने के लिए किए कि किसी कारण से मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को हमारे सामने बुला के डांटेंगी तो उतनी देर हम लाला को देख लेंगे। बंधुओं सोचो गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है। ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अच्छा ठाकुर जी रोज सोते हैं रात्रि में और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी। हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है और वो आरती भी बिना घंटी की होती है। क्यों? लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक सो लाला है, देर तक सोवे या हमारे 8 बजे उठेंगे, घंटी क्यों ना बजेगी, छोटो सो लाला डर नहीं जाए इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते। यशोदा मैया जाए मनोहार करे, पाम वाम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी तब उठते हैं। एक पद गाया जाता, हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे हैं लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी, लाला उठ जा। आहा
पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे मैया ने आकर के पाम दबाए, बोले लाला उठ जा। सोई ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं, और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख, मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है मुरली, कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना मुकु नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाएं। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है, ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो मुंह धो पाठ पूजा करो फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए, क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया कहें लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तू को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर बन की लई है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोई ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर। जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे। सोई ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली अब तो लाला उठ गए हो।